तो दोस्तों फाइनली हम लेकर आ चुके हैं बीए 6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी का आंसर कि आप इसका पेपर कोड देख सकते हैं या सोशी 304 और इसका पेपर आईडी आप यहाँ पर देख सकते हैं 5581 इसका पेपर आईडी है। तो दोस्तों हम इसका एनालिसिस करेंगे। आप देख सकते हैं यह पेपर 11/5/2024 को हुआ है। तो आप अपना मिलान कर लीजिएगा कितना सही होता है कितने नहीं, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और दोस्तों हम बता दें आपको, जो इसका सोशियोलॉजी का सेकेंड वाला पार्ट होगा उसका भी हम एनालिसिस करवाएंगे। तो आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। और साथ ही कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है, भारतीय समाज के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर है CGS घुरिये। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, समाजशास्त्री विभाग पहली बार भारत में शुरू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा D, बॉम्बे विश्वविद्यालय में। तीसरे नंबर क्वेश्चन दे रहा है, समाजशास्त्र की शुरुआत कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई थी? तो आपका राइट आंसर है C, 1917 में। अगला चौथे नंबर क्वेश्चन दे रहा है, भारतीय समाजशास्त्रीय समाज की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा B, वर्ष 1951 में। पाँचवें नंबर क्वेश्चन दे रहा है, GS घुरिये का दृष्टिकोण था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा A, इंडोलॉजिकल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। छवें नंबर क्वेश्चन दे रहा है, इंडोलॉजी दृष्टिकोण आधारित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा A, सिद्धांतों पर। अगला 7वें नंबर क्वेश्चन दे रहा है, 1957 में प्रकाशित द महादेव कोली की लिखी गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा C, M.N. श्रीनिवास द्वारा। 8वें नंबर क्वेश्चन दे रहा है, संरचनात्मक प्रक्रियावाद केंद्रित है? तो आपका राइट आंसर हो गया C, सामाजिक विचार पर। अगला 9वें नंबर क्वेश्चन दे रहा है, M.N. श्रीनिवास का जन्म हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा A, 1916 में। 10वें नंबर क्वेश्चन दे रहा है, प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा B, M.N. श्रीनिवास ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11वें क्वेश्चन दे रहा है, M.N. श्रीनिवास ने ब्राह्मणीकरण शब्द को प्रतिस्थापित किया? तो आपका राइट आंसर है D, सांस्कृतिकरण से। 12वें क्वेश्चन दे रहा है, सांस्कृतिकरण है? तो आपका राइट आंसर है B, अन्य संस्कृत और भाषा को अपनाना। 13वें क्वेश्चन दे रहा है, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक लिखी थी? तो आपका राइट आंसर है D, M.N. श्रीनिवास ने। 14वें क्वेश्चन दे रहा है, M.N. श्रीनिवास ने जाति को एक के रूप में देखा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा B, कार्यात्मक प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 15वें क्वेश्चन दे रहा है, A.R. देसाई का जन्म हुआ था? तो आपका राइट आंसर है A, 16 अप्रैल 1915 में। अगला 16वां क्वेश्चन दे रहा है, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका राइट आंसर है C, A.R. देसाई। 17वां क्वेश्चन दे रहा है, अग्रणी भारतीय समाजशास्त्रियों में से कौन किसान आंदोलन के अध्ययन से जुड़ा हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा C, A.R. देसाई। 18वां क्वेश्चन दे रहा है, कृषि संबंध में भारतीय वर्ग संरचना का विश्लेषण करते समय मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग कौन करता है? तो आपका राइट आंसर D, A.R. देसाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 19वां क्वेश्चन दे रहा है, A.R. देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के कितने चरणों की पहचान की है? तो आपका राइट आंसर है B, 5। अगला 20वां क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन विलेज पुस्तक लिखी? तो आपका राइट आंसर है A.S.C. दुबे। 21वां क्वेश्चन दे रहा है, A.R. देसाई के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है में परिवर्तन? तो आपका राइट आंसर है B, समाज की संरचना। 22वां क्वेश्चन दे रहा है, द रिमेंबर्ड विलेज पुस्तक किसने लिखा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा B, मैकिंग मैरियट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 23वां क्वेश्चन दे रहा है, ब्राह्मणीकरण की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? तो आपका राइट आंसर है A, M.N. श्रीनिवास। 24वां क्वेश्चन दे रहा है, S.C. दुबे ने का अध्ययन करने के लिए संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण लागू किया? तो आपका राइट आंसर B, गाँव। अगला 25वां क्वेश्चन दे रहा है, दुबे द्वारा अध्ययन किया गया हैदराबाद के पास का प्रमुख गांव कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा C, समीरपेट। अगला 26वां क्वेश्चन दे रहा है, S.C. दुबे ने का अध्ययन करने के लिए संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण लागू किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा B, गाँव। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 27वां क्वेश्चन दे रहा है, भारत में जाति प्रथा इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों का बच्चा है जो कि गंगा और यमुना के मैदान में पला है
और वहाँ से देश के दूसरे भागों में ले जाया जाता गया है, तो आप गया है, यह कथन किसने दिया? तो आपका राइट आंसर है सी, जी एस घुरिये ने। 28वां नंबर क्वेश्चन दे रहा है, जी एस घुरिये ने जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताएं बताई हैं? तो आपका राइट आंसर है सी, 6। अगला 29वां नंबर क्वेश्चन दे रहा है, ग्रामीण नगरीय समुदाय की विवेचना में यह निष्कर्ष किसने दिया कि भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया औद्योगिकी विकास का परिमाण नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 30वें क्वेश्चन दे रहा है, जी एस घुरिये के विचार से निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा नगरीय संरचना से संबंधित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, अस्थायी स्थिरीकरण। 31वां क्वेश्चन दे रहा है, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन ए इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा सी, डी एन मजुमदार। 32वां क्वेश्चन दे रहा है, डी एन मजुमदार के संदर्भ में भारत की जनजातियों की अधिकांश समस्याओं का कारण है? तो आपका राइट आंसर है सी, जनजातीय क्षेत्रों में राजनीतिक दलों का प्रवेश। अगला 33वां क्वेश्चन दे रहा है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर है सी, राधा कमल मुखर्जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 34वां क्वेश्चन दे रहा है, राधा कमल मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मूल्य क्या है? तो आपका राइट आंसर है डी, सामाजिक रूप से सामान्य प्राप्त लक्ष्य। अगला क्वेश्चन दे रहा है 35वें का, राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों को किन दो मुख्य भागों में वर्गीकृत किया है? तो आपका राइट आंसर है सी, सामाजिक तथा सौंदर्यबोधी मूल्य। अगला क्वेश्चन दे रहा है 36वें का, निम्नलिखित में से किसने भारतीय इतिहास की सांस्कृतिक व्याख्या दी है? तो आपका राइट आंसर है डी, एस सी दुबे ने। 37वां क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय समाज पर अपने अध्ययनों में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाया है? तो आपका राइट आंसर है सी, एस सी दुबे ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और 30वां क्वेश्चन दे रहा है, सन 1958 में डाइवर्सिटी नाम से लिखी गई पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर है डी, जी एस घुरिये। 39वां क्वेश्चन दे रहा है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर है सी, डी पी मुखर्जी। 40वां क्वेश्चन दे रहा है, इरावती कुर्वे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो आपका राइट आंसर है बी, मातृवंशी परंपरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 41वां क्वेश्चन दे रहा है, दक्षिण भारत में एक वंश क्रम से संबंधित नातेदारों के समूहों को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, तारवाड़। अगला 42वां क्वेश्चन दे रहा है, इरावती कुर्वे ने भारत में नातेदारी व्यवस्था से संबंधित व्याख्या किस पुस्तक में प्रस्तुत की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, किनशिप इन इंडिया। अगला 43वां क्वेश्चन दे रहा है, आई पी देसाई ने भविष्य में भारतीय परिवार की प्रकृति का विश्लेषण किस रूप में किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सीमांत संयुक्त परिवार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 44वां क्वेश्चन दे रहा है, सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर है सी, आई पी देसाई। अगला 45वां क्वेश्चन दे रहा है, जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय में जाति गतिशीलता की माप की जा सकती है उसका नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, आधुनिकीकरण। अगला 46वां क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पश्चिमीकरण का परिमाण है? तो आपका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। अगला 47वां क्वेश्चन दे रहा है, लौकिकीकरण शब्द का अर्थ है कि जिसे पहले धार्मिक माना जाता था उसे अब वैसा नहीं माना जाता, यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, एम एन श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला 48वां क्वेश्चन दे रहा है, एम एन श्रीनिवास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक आधार प्रभु जाति की संबंधित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, नगरीय प्रवास में वृद्धि। अगला 49वां क्वेश्चन दे रहा है, एस सी दुबे ने परंपराओं के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस परंपरा का उल्लेख नहीं किया है? तो आपका राइट आंसर है सी, शास्त्रीय परंपराएं। अगला 50वां और लास्ट क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरा का लक्षण नहीं है? तो आपका राइट आंसर है सी,
परिवर्तनशीलता। तो दोस्तों ये थे आपके जो 50 पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके हमने एनालिसिस करवा दिए हैं। तो आप अपना मिलान कर लीजिएगा और आपके कितने गलत होते हैं, कितने सही होते हैं, आपने कितने सही किए हैं, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और दोस्तों साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे हमें आपके लिए मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराते रहते हैं। दोस्तों साथ ही इस वीडियो को तक अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि वो भी अपना मिलान कर सके। और दोस्तों जो इसका नेक्स्ट पार्ट है SOC 305 वाला, उसका भी हम एनालिसिस करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।